हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब का चैनल एलपीएस स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 99 पढ़ाने जा रहे हैं, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसमें प्रेजेंट इंडिविजुअल्स का ही विभिन्न प्रकार के जो वाक्य हैं वो मिक्स है। कहा जाए तो वो जो वाक्य का जो प्रकार है वह अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, ये 4 किस्म के वाक्य मिक्स हैं। इसके अतिरिक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस मिला करके ये जो है 6 किस्म के वाक्य इस एक्सरसाइज में आए हैं, जिसे मैं पढ़ाऊंगा। आप ध्यान देके देखेंगे, समझेंगे तो अच्छा समझ पाएंगे। उसके लिए मैं फॉर्मूला भी लिखा हूँ एक लूज शीट पेपर में, मैं उसको भी लेकर के और फॉर्मूला से मैच करते हुए बताऊंगा कैसे वाक्य बन रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नॉलेज बहुत विशेष प्राप्त करने के लिए है और आप लोग कोशिश करें तो अवश्य प्राप्त होगा आप लोगों को। तो जो है इसमें एक्सरसाइज 99 मिसलेनियस मतलब होता है हिंदी में विविध प्रश्नमाला। विविध प्रश्नमाला जितने भी अभी तक बने हैं वाक्य 91 से 99 तक, 99 तो अभी बनेगा, अभी बताएंगे। 1 से 98 तक जो बना है आपका, या 96 तक जो बना है आपका, सबका मिक्सचर जो है इस विविध प्रश्नमाला एक्सरसाइज 99 मिसलेनियस वाला एक्सरसाइज में है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, रीता अंग्रेजी जानती है। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसीलिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। कुछ पेंसिल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रीता अंग्रेजी जानती है, सॉरी तो सीता हो गया है, बार बार नाम आता है सीता का, सीता हो गया है, ये सीता नहीं है, यह रीता है। रीता रीता एक नाम है और एक नाम के साथ में V5 लगता है, V1 नहीं लगता है। यहाँ पे V5 नोज, रीता नोज इंग्लिश, रीता अंग्रेजी जानती है। तो ये हो गया आपका रीता सब्जेक्ट है और जानती है अंग्रेजी, जानने का, जानना वर्ब होता है, तो नो होता है उसका। यहाँ पर जो है रीता एक नेम है, सिंगल नेम है, इसीलिए यहाँ पर V5 लगेगा। रीता नोज इंग्लिश, रीता अंग्रेजी जानती है। उसका 2 नंबर वाक्य है, राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं। तो राम श्याम जो है डबल नेम है, 2 नाम है, 2 नाम के संग में V1 का प्रयोग होता है, V5 का नहीं। V1 का प्रयोग कौन कौन सब्जेक्ट में होता है, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ आप लोगों को। V1 का प्रयोग करने के लिए हम लोग आई, वी, यू, दे, 2 नाम बहुवचन के साथ में क्या करते हैं प्रयोग, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस है तो ये सेंटेंस निगेटिव है, ऊपर वाला अफर्मेटिव था। निगेटिव में हम लोग डू नॉट करते हैं। जो सिंगल नेम होता, खाली राम या श्याम होता तो डज नॉट लगाते। तो यहाँ पर राम एंड श्याम 2 नाम है, इसीलिए डू नॉट गो टू स्कूल, राम श्याम स्कूल नहीं जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, ये 4 फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। क्यों जो होता है वाई, और तुम है इसीलिए डू, और उसके बाद सब्जेक्ट होता है यू, उसके अनुसार डू एड लगाते हैं हम लोग। तो इस तरह से वाई डू यू रीड, क्या हुआ यहाँ पर वाई और यू में डू लगता है,
ये सब्जेक्ट यू है तो डू रहेगा, वाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू रीड, वाई डू यू रीड। इसके नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सीता क्या चाहती है, तो व्हाट डज सीता वांट, नेगेटिव नहीं है इसीलिए क्या यहाँ पर नोट नहीं लगाएंगे, इसे डॉट में कर दिया जहाँ नेगेटिव आ रहे हैं, हिंदी में नेगेटिव वर्ड नहीं रहे वहाँ पर नोट लगाएंगे, नहीं रहे तो नहीं लगाएंगे। तो क्या हो गया, व्हाट डज सीता वांट, V1। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, बच्चे नहीं सोते हैं, नेगेटिव वर्ड हो गया, बच्चे मीन्स द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में क्या लगता है, डू नॉट लगता है, क्योंकि चिल्ड्रेन क्या है, बहुवचन प्लूरल नंबर है, इसीलिए क्या रहेगा, डू नॉट लगेगा, चिल्ड्रेन डू नॉट। अब वर्ब V1 क्या है, सिर्फ लिख देंगे, इसका अनुवाद ट्रांसलेशन हिंदी में बन जाएगा, बच्चे नहीं सोते हैं, द चिल्ड्रेन डू नॉट स्लीप। ये जो फॉर्मूला मैं लिखा हूँ, मैं फॉर्मूला पिछले अध्याय पिछले मैंने एक्सरसाइजों में ये सब फॉर्मूला मैं लिख दिया हूँ, नीचे का 2 फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला है, हाँ बस आपको 6 फॉर्मूला है पूरा इस तरह के, यहाँ तक के वाक्यों में एक 91 से लेकर 99 तक के वाक्यों में ये फॉर्मूला है आपका, इसमें का यूज हुआ है। जो पहले पढ़ा है उसको आप रिवाइज करिए बढ़िया से, उसको अच्छे से लर्न करिए, आगे बढ़ते रहिए, और आगे आप बढ़ते बढ़ते सीखते सीखते आपको सब कुछ आइडिया नॉलेज कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब जब क्वेश्चन है 6 नंबर, आप लोग काम करते हैं, आप लोग काम करते हैं, तो काम करना का होता है इंग्लिश वर्ड वर्क, और आप लोग के लिए यू, तो इसलिए क्या हो गया, यू वर्क, यू जो है सब में V1 का प्रयोग होता है, वर्क का V1 है, तो एक क्या हो जाएगा, यू वर्क। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, गायें दूध देती हैं, गायें बहुवचन हो गया इसीलिए काउज, और गिव जो है V1 लगाएंगे इसलिए कि बहुवचन में V1 लगाते हैं, और एक वचन में और ही सी इट में एक नामी वचन लगाते हैं क्या, V5, यानी गिफ्ट लगता तब जाके, अभी तो बहुवचन है काउज इसीलिए गिव लगाया खाली, काउज गिव मिल्क। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8 में है, तुम क्यों नहीं हंसते हो, क्यों नहीं हंसते, उसको डब्ल्यू छोड़ देते हैं, वाई, और जब लगाते हैं क्या, तुम है इसीलिए डू लगाएंगे, वाई डू यू, और नॉट है नहीं वर्ड है, नहीं हंसते तो क्या, नॉट लाफ, वाई डू यू नॉट लाफ, यहाँ पर हम लोग डू लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर यू है, वाई डू यू नॉट लाफ, तुम क्यों नहीं हंसते हो। सो नेक्स्ट है 9 नंबर, राम कहाँ रहता है, कहाँ के लिए वेयर होता है, राम एक नाम है इसलिए डज लगेगा, और वेयर डज राम लिव, यहाँ पर हम लोग राम एक नाम है तो हम लोग उसके लिए डज लगा देंगे तो फिर V1 लगेगा, V5 लगने की जरूरत नहीं है, V5 ओनली अफर्मेटिव में लगता है, निगेटिव में भी नहीं लगता है, WH इंटीग्रेटिव में नहीं लगता है, और यस नो इंटीग्रेटिव सिंपल इंटीग्रेटिव होता है उसमें भी नहीं लगता है। ये आपका क्या हो गया, वेयर डज राम लिव। नेक्स्ट है, सीता कब पढ़ती है, कब का होता है व्हेन, सीता एक नाम है इसलिए डज, व्हेन डज सीता रीड, यहाँ भी V1 लगेगा क्योंकि डज लग चुका है,
निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में आपका V5 कभी लगेगा एकदम बिल्कुल नहीं लगेगा, केवल अफर्मेटिव में लगेगा। अफर्मेटिव में कहा जाए तो आपका एक्सरसाइज 91 और 92 तो एक्सरसाइज है अफर्मेटिव का है दोनों। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट है 11 नंबर, तुम पटना क्यों जाना चाहते हो। तुम इसीलिए यू से मतलब दैट डू, व्हाई डू यू वांट टू गो टू पटना। इसमें जो आया वाक्य में यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है और फर्स्ट पार्ट जो है व्हाई डू यू वांट, ये आपका क्या है, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का यह वाक्यांश है। उसका टू गो टू पटना, टू जो लगा है इंफिनिटिव फॉर्म है टू, उसका इंफिनिटिव फॉर्म में लगता है तो वर्ब V1 जो होता है सेकेंड वर्ब और V1 में ही रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाई डू यू वांट टू गो टू पटना, तुम पटना क्यों जाना चाहते हो, इसका हो गया अनुवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सीता क्या खाना चाहती है। सीता क्या खाना चाहती है, व्हाट डज सीता वांट टू ईट। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, व्हाट डज सीता वांट, और टू ईट क्या हुआ, इंफिनिटिव फॉर्म हो गया। तो ये जो फॉर्मूला नंबर है आप देख रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला जो है 96 इस साइज का फॉर्मूला अंदर जो आया है वाला फॉर्मूला, पहला पार्ट प्रेजेंट इंफिनिट, उसके बाद इंफिनिटिव फॉर्म 2 प्लस वर्ब 1, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 प्लस वर्ब 1 है। व्हाट डज सीता वांट प्रेजेंट टेंस का हुआ, एबीसी टेंस का है लेकिन इंफिनिटिव फॉर्म में है टू इट। जब इस वीडियो का आप 2-3 बार बार देखेंगे तो आपको सारा बात ध्यान में बैठ जाएगा, तो ध्यान को केंद्रित करना है, कंसंट्रेट करना है। इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है आप लोग का नेक्स्ट सेंटेंस है लता, नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 13, क्या लता गाती है। ये सिंपल इंटरोगेटिव है और लता एक नाम है, सिंगल नेम है, इसी से पहले क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं और वर्ब V1 में रहता है। इंटरोगेटिव में वर्ब V1 रहता है, निगेटिव में वर्ब V1 में रहता है, अफर्मेटिव में 5 रहता है। तो क्या लता गाती है, डज लता सिंग, क्या लता गाती है, डज लता सिंग, ठीक है। लता के एक सिंगल नाम है इसलिए लता लगाएंगे, दो नाम रहता तो डू लगाना पड़ता, यहाँ डज लगाएंगे, एक नाम है डज लता सिंग, सिंग क्या है V1 है, गाने का जो वर्ड है इंग्लिश में सिंग होता है, तो क्लियर है डज लता सिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में लता क्या गाती है, क्या गा होता है व्हाट, ये डब्ल्यू सेंटेंस है, व्हाट के बाद हम लोग लता के नाम से डज लगाएंगे, व्हाट डज लता सिंग, व्हाट डज लता सिंग। और उसके बाद है लता क्यों नहीं गाती है, तो व्हाई डज लता नॉट सिंग अ सॉन्ग, लता क्यों नहीं गाती है, व्हाई डज लता नहीं है इसलिए निगेटिव वर्ड नॉट, गाती है सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डज लता नॉट सिंग अ सॉन्ग। नंबर, अच्छा ये जो क्वेश्चन है आपका, आपके बुक में ये वाक्य दिया हुआ नहीं है, मैं अनजाने में इस वाक्य को लिख दिया हूँ, इसीलिए मैं रिपीट किया हूँ कि 15 दो बार लिखा हूँ। 15 नंबर सीरियल नंबर 15 दो बार लिखा हूँ, ये सेकेंड जो 15 है ये किताब में एक वाक्य छपा है, एक प्रिंट है, एक वाक्य मैं भूल से एक वाक्य मैं अधिक लिख दिया हूँ। तो आपका 15 वाक्य आपकी किताब का वाक्य है, यहाँ ध्यान देंगे कि लता क्यों नहीं गाना चाहती है, तो व्हाई डज लता नॉट वांट टू सिंग, इसमें क्या है इंफिनिटिव फॉर्म है। लता क्यों नहीं गाना चाहती है, लता
गाना चाहती है। लता क्यों गाना चाहती है? लता क्यों नहीं गाना चाहती है? तो क्या आएगा इसका? लता क्यों नहीं चाहती है? तो व्हाई डज लता डोंट सिंग अ सॉन्ग? व्हाई डज लता नॉट वांट टू सिंग अ सॉन्ग? सिंग अ सॉन्ग देंगे तो तभी ठीक है, नहीं तो भी चलेगा। या हम नहीं देंगे तो ठीक है, बोली वो लिखेंगे वांट टू सिंग। दो वर्ब आ गया ना, एक तो वांट हो गया, दूसरा क्या है? सिंग हो गया वर्ब। जो लास्ट में आता है वर्ब, चाहना, पसंद करना, ऐसे जो वाक्य आते हैं वो सब V2 जो दिखाई पड़ेंगे हिंदी में वो इंग्लिश में V1 रहेंगे। और जो शुरू में आया रहेगा वर्ब वो लास्ट में टू के बाद ऐड कर दिया जाता है। वाई जो लेता नॉट वांट टू सिंग। नंबर 16, आप काम करना क्यों नहीं चाहते हैं? वाई डू यू नॉट वांट टू वर्क? आप काम करना क्यों नहीं चाहते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका? वाई डू यू वांट, चाहना का हो गया, क्या चाहते हैं? काम करना नहीं चाहते हैं, तो नॉट वांट टू वर्क। नंबर 17, तुम लोग अपनी पुस्तकें पढ़ते हो। यू रीड योर बुक्स। ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, यू है, इस समय तो V1 लगता ही है, V5 लगता नहीं है, तो यू रीड हो गया। और इसका पॉजेसिव फॉर्म अपनी पुस्तकें यानी योर बुक्स। यू रीड योर बुक्स, तुम अपनी पुस्तकें पढ़ते हो। नेक्स्ट है 18 नंबर, तुम्हारे भाई लोग अपना काम करते हैं। भाई लोग का क्या हो गया? बहुवचन है तो इसीलिए ब्रदर्स हो जाएगा, योर ब्रदर्स। और डू दिस वर्क, डू देयर वर्क, ये क्या है? डू देयर वर्क, डू देयर। थोड़ा आ लिखने में थोड़ा गिरा गया है, मैं नीचे लिख दिया हूँ, यही वर्ड है यहाँ पर। योर ब्रदर्स डू देयर वर्क, तुम्हारे भाई लोग अपना काम करते हैं। भाई लोग बहुवचन हुआ इसीलिए यहाँ पर देयर लगेगा, अपना काम के लिए देयर वर्क। इस तरह से आपका 18 सेंटेंस हुआ। और इसके बाद का सेंटेंस है उसके बाद का सेंटेंस है आपका 19 नंबर है सेंटेंस। राज की बहनें गाना गाना चाहती है। गाना गाना चाहती है, एक गाना तो इसे आपका अन्य पद हुआ, एक गाना क्या हुआ? वर्ब हुआ। गाना गाना चाहती है, चाहना क्या है? ये वर्ब है। इसकी इंग्लिश वाक्य क्या हो जाएगा? राज की बहनें, राज एपोस्ट्रोफ है, राज के बाद ऊपर में एस है, एपोस्ट्रोफ एस है। राज की, राज सिस्टर्स क्या? वांट टू सिंग अ सॉन्ग। राज की बहनें गाना गाना चाहती है। राज सिस्टर्स वांट टू सिंग अ सॉन्ग, वांट टू सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना चाहती है। ठीक है। नंबर 20, वे क्या नहीं करना चाहती है? तो क्या के लिए वाट होता है? दे के साथ डू लगाते हैं। वाट डू दे नॉट वांट टू डू? वाट डू दे नॉट वांट टू डू? यहाँ पर वाक्य आ जाए, यहाँ पर वाट डू दे नॉट वांट टू डू? टू डू हो गया इन्फिनिटिव वर्ब, ये वाला वर्ब। ये जो है ये टू प्लस V1, कोई क्या हो गया? वांट टू डू। वाट डू दे नॉट वांट टू डू? नंबर 21, क्या तुम इसे करने की कोशिश करते हो? क्या तुम इसे करने की कोशिश करते हो?
ये क्या है, सिंपल इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन और सेंटेंस है। तो इसमें देखिए आप, क्या तुम इसे करने की कोशिश करते हो, डू यू ट्राई टू डू दिस, डू यू ट्राई टू डू दिस, यू के संग में डू रहेगा। और करने की कोशिश करते हो, ट्राई टू डू दिस, इसका इंग्लिश हुआ ट्राई टू डू दिस। इससे सवाल क्या हो गया, क्या तुम इसे करने की कोशिश करते हो, डू यू वांट, सॉरी डू यू ट्राई टू डू दिस, कोशिश करने की बात है, वांट की बात नहीं है, कोशिश करते हो इसे करने की, डू इट, इसे करने की डू इट। क्या तुम, डू यू ट्राई टू डू दिस। नंबर 22, क्या वह तैरना जानता है, वो अकेले क्या रहेगा, डज आएगा, डज ही। जैसे यहाँ पर है, क्या वह तैरना जानता है, तो यहाँ डज लगाएंगे हम लोग, क्यों, यहाँ पर जो है ही है इसीलिए, डज ही, क्या वह तैरना, डज ही नॉट, डज ही सब्जेक्ट नॉट, डज ही नॉट नो हाउ टू स्विम, यहाँ आ गया आपका फर्स्ट पार्ट में प्लस हाउ टू स्विम, इन्फिनिटिव फॉर्म, इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया, इन्फिनिटिव फॉर्म हुआ हाउ टू प्लस B1, हाउ टू स्विम। क्या हो गया पूरा वाक्य, क्या वह तैरना नहीं जानता है, डज ही नॉट नो हाउ टू स्विम। ये क्या, किस वाक्य का, ऐसे वाक्य किस में आए हैं, कौन सी एक्सरसाइज में, ऐसे वाक्य आए हैं 97 एक्सरसाइज में आए हैं, हाउ टू लगा करके बनाने वाला इन्फिनिटिव फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, क्या कॉलेज की लड़कियां खाना बनाना नहीं जानती हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, लड़कियां बहुवचन है इसलिए डू रहेगा, डू द गर्ल्स ऑफ कॉलेज, क्या कॉलेज की लड़कियां खाना बनाना नहीं जानती है, नॉट नो हाउ टू कुक, नॉट नो हाउ टू कुक। आपके वाक्य जो है बनाने का कारण है, खाना बनाने की कला होता है, सीखना होता है, उसमें रीति है, विधि है, नियम, प्रैक्टिस है, अभ्यास है, सब है, इसलिए हाउ टू लगाते हैं। उसमें आपका एक्सरसाइज 97 में सब जगह हाउ टू लगा है, जबकि 96 में ओनली टू V1 लगा है, इसमें हाउ टू V1 लगा है। ठीक है, तो ये क्या वाक्य हो गया, डू द गर्ल्स कॉलेज नॉट नो हाउ टू कुक, तेज में आपका वाक्य हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वाक्य, चौबीस ऊपर चला गया है, अब 24 से 29, हाँ ठीक है। अब जो है आपका यहाँ पर है 24 नंबर, क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, तो क्या तुम अंग्रेजी बोलना, इसका पहले बनाते हैं, सॉरी जानते हो का पहले बनाते हैं, क्या तुम अंग्रेजी हाँ बोलना जानते हो, इसका फर्स्ट पार्ट का हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट टेंस में, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक क्यों लगा, खाली टू लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, उन्हें लगाएंगे कि डू यू नो हाउ टू, हाउ ने क्या करेंगे, डू यू नो टू स्पीक इंग्लिश, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश सीखना, बोलना जो है एक कला है, अभ्यास से प्राप्त होता है, इसमें विधि रीति है, इसीलिए एक्सरसाइज 97 का जैसा ये वाक्य है कि क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश,
हाउ टू स्पीक इंग्लिश। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह का वाक्य हुआ। ये वाक्य बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप में है, इसका ज़्यादा केयर करेंगे। श्याम आपकी मदद क्यों नहीं करना चाहता है। एक मदद करना वर्ब है, एक चाहना वर्ब है। जो लास्ट में आता है हिंदी वाक्य में उसको पहले कर देते हैं हम लोग। तो वाई डज श्याम, एक नाम से डज, वाई डज श्याम नॉट वांट, ये नॉट वांट टू हेल्प यू, आपकी मदद, हेल्प यू। वाई डज श्याम नॉट वांट टू हेल्प यू। नेक्स्ट है 26 नंबर, आप कैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो कैसे तैयारी करते हैं परीक्षा की तैयारी, तो आपका क्या हो गया, हाउ डू यू प्रिपेयर। आप कैसे तैयारी करते हैं, तैयारी करने का होता है प्रिपेयर, और परीक्षा के फॉर द एग्जामिनेशन, इसका क्या हो जाएगा, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, 26 नंबर हुआ। 27, गरीब लोग कैसे रहते हैं। गरीब लोग क्या होता है, द पुअर, खाली पुअर ही है तो एक वचन, द पुअर ही है तो बहुवचन, प्लूरल नंबर हो जाएगा। गरीब लोग कैसे रहते हैं, हाउ डू द पुअर लिव। पुअर क्या है, द पुअर, बहुवचन से डू का प्रयोग हुआ। हाउ डू द पुअर लिव, रहने का होता है लिव, तो हो गया हाउ डू द पुअर लिव, गरीब लोग कैसे रहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 28, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। देखिए ऐसा वाक्य है, देखने में लग रहा है कि ये तो फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर टेंस नहीं है, फ्यूचर टाइम का है। इसका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, क्योंकि ये पहले से यहाँ पर जो है योजनाबद्ध प्लानिंग करके कार्यक्रम रख करके तय किया जाता है। जब प्रधानमंत्री कल आएंगे यहाँ पर तो प्रोग्राम करके उनका सब व्यवस्था रहेगा और वो आएंगे। ठीक है, ऐसे को हम लोग बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। इसका क्या आ जाएगा, प्रधानमंत्री द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। हिंदी में लग रहा है कि ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, लेकिन है नहीं। वाक्य इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट टेंस में। ऐसा वाक्य बनाया हम लोगों ने एक्सरसाइज 98 में बनाया है, बहुत सारा वाक्य है, वहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 29 नंबर, तुम क्या पढ़ते हो। तुम क्या पढ़ते हो, क्या कहोगे, व्हाट आर यू के साथ में डू लगता है, तो व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। इसके बाद क्या तुम पढ़ते हो, तुम के साथ में यू होता है, यूज में लगाते हैं, डू लगाते हैं। ऐसा क्या से वाक्य शुरू होता है तो डू का पहले प्रयोग कर देते हैं, तो यहाँ पर यू के साथ में डू का प्रयोग हुआ, डू यू और रीड, डू यू रीड, डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, डू यू रीड। नेक्स्ट हो गया, क्या तुम पत्र पढ़ना जानते हो, यू यहाँ भी है तुम, तो लाएंगे डू यू। जानते हो, नो, डू यू नो, क्या थी डू यू नो, पत्र पढ़ना, हाउ टू रीड अ लेटर। क्या हो गया, डू यू नो, डू यू नो हाउ टू रीड अ लेटर, डू यू नो हाउ टू रीड अ लेटर। ठीक है, ये क्या है, वाक्य आपका 98 एक्सरसाइज नंबर 80, सॉरी एक्सरसाइज 98 में ऐसे वाक्य आए हैं हाउ टू करके इंफिनिटिव फॉर्म का। इसके बाद में जो है, मैं पत्र पढ़ना जानता हूँ लेकिन पत्र लिखना नहीं जानता हूँ। मैं पत्र पढ़ना जानता हूँ लेकिन पत्र लिखना नहीं जानता हूँ। मैं पत्र पढ़ना जानता हूँ, यह ट्रांसलेट होगा, आई नो हाउ टू रीड अ लेटर। मैं पत्र पढ़ना जानता हूँ, यह हाउ लगाया इसलिए कि ये भी सीखने की विधि अभ्यास है, एक प्रोसेस है। उसके बाद आता है पढ़ने,
तो पढ़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रीड अ लेटर। नेक्स्ट पार्ट है लेकिन पत्र लिखना नहीं जानता हूँ, बट, लेकिन बट डोंट नो हाउ टू राइट अ लेटर, लेकिन पत्र लिखना नहीं जानता हूँ। नॉट नो हाउ टू राइट अ लेटर। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म हुआ। और जो है इसके आगे एक्सरसाइज और है 100 और 101 है। तो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के जो राइटर हैं आर के सिन्हा जी, वो आप किताब में इसका हल सलूशन छपा दिए हैं। आप पेज नंबर 168 में जाइएगा अपनी किताब के और 168 पेज देखिएगा तो आपके 100 और 101 ये आपको उस किताब में छपा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन। हिंदी वाक्य दे दिया गया एक्सरसाइज में, इसका सॉल्यूशन दिया गया है 168 में। उसमें आपको इसका हल 100 का और 100 एक्सरसाइज 100 और एक्सरसाइज 101 में आपको इसका दे दिया गया है। इसीलिए मैं आगे बढ़ जाऊंगा और 100 101 जो है आपका आप किताब में देख लीजिए। उसके बाद मैं 102 से शुरू करूंगा। ये मैं कहते आ रहा हूँ, आप लोग कर जाइए अच्छे से। इसके बाद जो है आपका 29 तक हुआ है और 29 के बाद जो है आपका जो है इसके बाद का क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, ये सेगमेंट डू लगेगा। ये सिंपल इंटरोगेटिव यस नो क्वेश्चन सेंटेंस है, इसलिए आप क्या करेंगे यहाँ डू लगाएंगे। यू डू लगता है, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है क्या तुम पत्र पढ़ना जानते हो, क्या तुम पत्र पढ़ना जानते हो, तो क्या तुम जानते हो, डू यू नो। पत्र पढ़ना, हाउ टू रीड अ लेटर, डू यू नो हाउ टू रीड अ लेटर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 32 नंबर वाक्य है मैं पत्र पढ़ना जानता हूँ, मैं पत्र पढ़ना जानता हूँ लेकिन पत्र लिखना नहीं जानता हूँ, लेकिन पत्र लिखना नहीं जानता हूँ। तो क्या हुआ, मैं पत्र पढ़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रीड अ लेटर। पढ़ना भी एक कला है, समय लगता है, विधि है, अभ्यास में रीति है, विधियां हैं, तो उसके अनुसार अब क्या होगा, हाउ टू लगाना होगा। ओनली टू लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आई नो हाउ टू रीड अ लेटर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट, लेकिन पत्र लिखना नहीं जानता हूँ, बट, लेकिन क्या, बट डू नॉट नो हाउ टू राइट अ लेटर, लेकिन पत्र लिखना नहीं जानता हूँ। इस तरह से आप लोग का जो है यह सेक्शन वाक्य का यहाँ हुआ। और जो है आपका ये जो है एक्सरसाइज आपका 99 था ये जो पढ़ाए, और एक्सरसाइज जो है 100 है, और एक्सरसाइज जो है 101। ये दो एक्सरसाइज जो है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के
लेखक जो है राइटर R.K. सिन्हा जी जो है किताब में ही पेज नंबर 168 में इसका सलूशन एक्सरसाइज 100 और एक्सरसाइज 101 का सलूशन उन्होंने प्रिंट करा दिया किताब में। उससे आप लोग जो है अपना पढ़ लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि मैं इसका बताने नहीं जा रहा हूँ और मैं इसके आगे बताऊंगा जो एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है 102 जो वहाँ से शुरू होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको हम एक्सरसाइज 102 से कराएंगे, 100 पेज 100 और 101 ये आपको किताब में उपलब्ध है, जाकर देख लीजिएगा आप लोग। अब यहीं पे मेरा जो वीडियो द एंड हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे से सीखे पढ़ें जाने। मैंने अपना पूरा पूरी मेहनत किया, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, LPS स्टडी को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मेरा प्रयास जारी रहेगा, इससे अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करता रहूँगा। इस कथा के साथ ही अपनी वीडियो का अंत में मैं जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।